सिंह के दुई बेटा है, जिनके बल को नाई समारी। छोटो बेटा पद्म सिंह है, बड़ो चंदेला राजकुमारी। और पद्म सिंह जो फूल सिंह को एक दिन मन में करो विचारी। पर करे शिकार जाई जंगल में, जाई लई थी जिगर में उठानी। बिहार है फूल सिंह, जिनका बेटा पद्म सिंह था। एक दिन पद्म सिंह जब अपनी सीमा से निकल करके जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए विचार विमर्श करने लगा, तो बेटा नीतू ध्यान रहे हुआ क्या। अरे सारी सकली हथियार मिले की पद्म सिंह तब बहुत तैयारी खाई। और कूदी बछेड़ी पैर चढ़ बैठो नामी सूरज चंदेरी ग्यारी। पवन उनियारी। और कहूँ घड़ी के अवयर सा में पहुंचो तो हीरापुर मैदानी। और खेलन शिकार वो भी आओ, हरि सिंह भी पहुंचो आई। बेटा अवनीश, जब पद्म सिंह महाराज हरि सिंह की सीमा में जाकर के हीरापुर, जहां हरि सिंह का बाग था, और उसी बाग के मध्य में जब पहुंचा है, उधर से महाराज हरि सिंह भी शिकार खेलने के लिए आए। अब पद्म सिंह विचार विमर्श कर रहा है कि अब मैं शिकार करें तो करें किसका। ओ निगाह घूम गई पद्म सिंह की हो, सिंह की जाकू हिरना पड़ो दिखाई। और एड़ लगाई जब घोड़ा के, और हिरना कूदो तो पछारी। पछारी काई नजरी घूम गई हरि सिंह की, अवरी से रोम रोम गई छाई।
महाराज हरि सिंह ने यह देखा एक पुरुष ने आकर के मेरी सीमा में मेरी शिकार का वध कर दिया, लेकिन याद रहे उसी समय महाराज हरि सिंह ने देखा तो क्या हुआ। धरी ललकार के दई राजानी पद्म सिंह से कहे सुनाई। बताई कौन इरादे पे अब तुमने मेरो हिरना दो है दवाई। ध्यान रखना बेटा देवराज, जब हरि सिंह ने लंबी जवाब ललकार दी है और कहा कि बेटा याद रहे नीतू, अरे घड़ी के अब स्वामी तो यम घाट रे दीव पहुंचाई। ये बाती सुनी पद्म सिंह ने सुरजन ऐसे कहे सुनाई। अरे ज्यादा बातें अब ना करियो, हीरापुर के हरि सिंह लाई। जो मेरे आगे हिरना आओ बापू डालो हमने मारी। लेकिन ध्यान रखना, आप कह रहे थे कि किसके पुत्र हो, तो ध्यान देकर के सुनो। अरे हम ही लड़का फूल सिंह के, चंदेरी है राज्य हमारी। का कर पायो हीरापुर के, जो नहीं बोले बचन समारी। ध्यान रखना दोस्तों, जब महाराज फूल सिंह के बेटा पद्म सिंह ने इतनी बात कही बेटा सोमेंद्र, उसी समय जैसे ही हरि सिंह ने यह शब्द सुने, अरे जब ये बात सुनी थी राजा ने एकदम काल रे परण हुई जाई। हुक्म सुनाओ हरि सिंह ने और जवानों से कहे सुनाई।
दुश्मन को मजा चखाई, या तो मार गिरा वो इसको या लो इसकी कैद कराई। दोस्तों अब तो कहे भाई हो गया। अरे जब ये बात सुनी थी राजा ने, छाती टूट तो पड़े यरराई। पद्म सिंह तब बोलने लागो, नाहक दीवो प्राण गमाई। छतरी के घूसना लागे, लड़को छोड़ दे तू है द्वारी। जागती देखी हरि सिंह ने, सम्मुख तुरंत पहुंच गो जाई। ध्यान रखना बेटा मिजाजी, जब हीरापुर के महाराज हरि सिंह ने यह देखा तो उसी समय 200 ज्वाल लेकर के और जैसे ही उसके मध्य में आया है, लेकिन हुआ क्या? अरे खाली हाथ पद्म सिंह देखो, हरि सिंह ने पकड़ो है आई। पद्म सिंह को कैद कराई कि राजा ले गो धाम अपारी। भक्सी में तुरंत डला आई, होनहार सो हुई की रही है, नीतू ध्यान बिसर ना जाई। सिंह को आज जाय भक्सी में डारो है, सुरजन पद्म सिंह को आज जाय भक्सी में डारो है। भक्सी में डारो है, जाय भक्सी में डारो है। बंटी पद्म सिंह को आज जाय भक्सी में डारो है। ध्यान रहे दोस्तों, जब महाराज परमाले के छोटे भैया पद्म सिंह को जिस समय हीरापुर के राजा हरि सिंह ने बंदी गृह में बंद कर दिया है और लोहे के पिंजरा में बंद करके जाकर के जब भक्सी में कैद कर दिया है, आहा, उधर ध्यान रखना जो महाराज परमाले थे, महाराज परमाले एक दिन विचार करने लगे, न जाने मेरा भैया अभी शिकार खेल करके लौट करके नहीं आया, और हुआ क्या? अरे बहुत
रोज भय पद्म सिंह को तब चंदे ले करो बिचारी। और छोटो भैया पद्म सिंह जो कहूँ खेलन कू कहो थो शिकारी। रोवन लागे कर करिया बिरन की जाई। और बिना तुम्हारे बिरन हमारे कोई मोई धीर बधैया नाई। समझ के चंदेले नीलो छत्री न को पास बुलाई। और जो भैया को पतो लगावे धन के दी भंडारू भराई। ध्यान रखना अजय भैया, महाराज परमाले ने सभी सिपाहियों को कहा कि अगर मेरे भैया पद्म सिंह का कोई पता लगा करके हमें देगा तो मैं उसे काफी दान दूंगा। लेकिन हुआ क्या अवनीश? और इतनी बात सुनी थी राजा की सबके दिल में गई थी समाई। और चल गए क्षत्रिय फिर ढूंढन को चंदेले की आज्ञा पाई। और ढूंढत ढूंढत एक सिपाही हीरापुर में पहुंचो तो जाए गई। पहरे वाले बात करी रहे ले ले नाम पद्म सिंह राई। हीरापुर से छतनी चल दो चंदेले ढिंग पूछो जाई। और भेद मिली गयो पद्म सिंह को राजन सुनियो कान लगाई। एक सिपाही ने जाकर के संदेश सुनाया कि महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मालूम है हीरापुर का राजा हरि सिंह जो तुम्हारे अनुज भैया का कैद करने के बाद में उसने अपनी भक्ति में डाल रखा है। लेकिन और सुनो, हीरापुर को हरि सिंह न पानी के दलो तो करवाई। और जा सुन पाई थी चंदेले ने और रिस रोम रोम गई छाई।
जब भैया का ये सुना कि मेरे भैया को कैद कर लिया है, कलेजा धड़क गया। और उसी समय हुआ क्या, सही ना जाई। अरे जितने छत्री चंदेरी के ले ले ढाल रे हाथ तलवारी। चलो चंदेला हीरापुर निरंकार को ध्यान लगाई। अरे घड़ी न बीती ना पल बीतो, हीरापुर में पहुंच गो जाई। किला दिखानो हरि सिंह को चारों ओर बुर्ज छविदारी। क्या बात है बेटा, लेकिन एक बात और बताऊं, अरे गर्भ की रानी तो भी लग रही दरवाजे पे पहरेदारी। फाटक पे जो खड़े सूरमा उनसे कान लगे समुझाई। महाराज परमाले ने जाकर के हीरापुर के जाकर के मैदान को घेर लिया है, लेकिन लोगों ध्यान रहे, जाकर के फाटक पे पहुंचे भैया आजे, और फाटक पे जाकर के दरमानियों को संदेश सुनाया। अरे फाटक खोली देव जल्दी से, छतरी सुनियो कान लगाई। हम आए हैं चंदेरी से, हरि सिंह को देव बताई। हुक्म नहीं है महाराजा को, चुप का लौट पिछाड़ी जाओ। लेकिन याद रहे राजन, जानते हो आप किससे बात कर रहे हो? अरे जो तू ज्यादा अकड़ दिखावे, बिना मोती के मारो जाई। जैसे
भैया देसी तुमको लेवे कराई। दोस्तों, जो दरमानियों की ये बात सुनी, महाराज परमाल की आंखों में क्रोध के शोले धलक गए और क्या बोले, अरे आगे पूरी भैया की कहिए गुस्सा कही है बदन में आई। छोड़े आसरो जिंदगानी को आगे बढ़ो चंदेले राई। अरे जीव भेड़ न में परे भेड़िया कैसी पड़ो रे तुरंत राई। बहुत से छत्री दरवाजे पे चंदे लेने तय गिराई। अरे देखो फाटक बंद किला को छत्री को है सना को खाई। अरे गुसैया अब का करी हो जो भैया से मिल लू जाई। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत से सिपाहियों को, बहुत से सैनिकों को जाकर के प्रयास किया है महाराज परमाल ने, लेकिन आगे बढ़े। और नीतू ध्यान रखना, महावीर को सुमिरन करके फिर खाने को लोहे उठाई। गज पेलू को काट गिराओ और सब तख्त दे गिरवाई। ध्यान रखना दोस्तों, अरे बढ़ो चंदेला फिर आगे को। अरे पीछे किला में पहुंची दो जाई। अरे चारों ओर यकू देख तू है ना कहूं भैया पड़े दिखाई। भैया कर भैया की याद भूल महल में रोई गो है। अजय कर भैया की याद भूप तब महल में रोई गो है। अरे महल में रोई गो है, भूप तब महल में रोई गो है। सुरजन कर भैया की याद भूप तब महल में रोई गो है।
जब महाराज परमाल हरि सिंह के किला के मध्य में जाकर के पहुंचे हैं, तो जब भैया पदम सिंह को कहीं नहीं देखा है, तो अपने भैया पदम सिंह को याद करके आज महाराज परमाल आवाज देने लगे। और हुआ क्या, और कौन जगह पर तू बैठो है भैया, दैनिक बोल सुनाई। अब कान आवाज पड़ी थी वीरना के, पदम सिंह ने कही थी सुनाई। बंद हूँ कछु मेरी पार बसाती नाई, और लोहा चाट गो तो काया को ताकत रही थी बदन में उनाई। इत देखो पिंजरा है रे लोहे को, तब खाड़े को लो तो निकारी, और खाड़ा लेकी परमाले नी, और पिंजरा पे दो तो घुमाई। जाल काटी दो पिंजरा कोई, और सब ताले देते उड़ाई काई, और हाथ हाथ कड़ी पेड़ी काटी, गले को दीनो तो उड़ाई। छत्री बेटे घाई अंगारी, और हल्ला बोली दो तो ज्वाननी, देवो मारा मारू मचाई कोई। हरि सिंह जो हीरापुर को लंबी जबर दे तू ललकार कोई, शीश काट लो मैं भुंडा सो पल में देऊ धरन पे डारी। जब महाराज हरि सिंह ने जाकर के लंबी जबर दी है, उसके बाद महाराज पदम सिंह ने यह दृश्य देखा। उधर पदम सिंह के भैया परमाल के हाथ में खाना है और आगे बढ़े। अरे सजे साड़िया रेगिस्तानी, जिनकी शानी नहीं दिखाई, और दाती पीसी की परमाले ने और दुश्मन से कही थी सुनाई।
चबर चबर जो ज्यादा करी है धड़ से ले भी शीशी उतारी। याद रहे दोस्तों, जब महाराज परमाल ने जवाब दिया, राजन शायद है कि दिमाग से बात नहीं कर रहे हो, जानते हो किससे बात कर रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान है, चबर जो ज्यादा करी है तो मुंह में फांसी रहती है तलवारी। सींग के तेरी एक नब्बे सौ जाई। दोस्तों, जैसे ही दोनों तरफ के जवान रण खेतों के मैदान में तैयार हुए हैं, लेकिन अब तो नजारा ही बदल गया। ऊपर जा गारी दे दई, गारी दे करे बजी तलवारी। और बारे बेटा जा फूल सींग के पट्टे बाज तो खिलैया जवानी, और धरे हरैया के जब पूरब से धुर पश्चिम में देवे लगाई, धरे हरैया के जब उत्तर से धुर दक्षिण में देवे लगा। और चाई छतरी के भूसा लागे, मुख से राम रे निकल ना पाई। जागती देखिए रे सूरन ने क्षत्रिय भाजे ते ले प्राण। कोई कोई रोवत है रे लड़ी कनकू, कोई कोई पूरी कनकुरे चिल्लाई, कोई कोई रोवत मृगन है निनकू, हाल ही दोनों के लाए कराई। पहले सबक मेरे आए थे, अब घर रह गो तो को सहजारी। जब दोनों तरफ के सूर डटे हैं, बेटा नीतू अरे जागती देखी हरी सिंह ने नीना काल रे बरन हुई जाई। खाड़ा ले लो हरी सिंह ने ते ललकार रे बार न लाई।
महाराज परमाल ने जब देखा है कि हरि सिंह अब पार करने वाले हैं, लेकिन तब तक हरि सिंह ने नीतू किया। अरे कुस्ता खाई की हरि रे सिंहनी अपनो खाना जदो है चलाई, खाना देखो तो परमाले ने दीनी अपनी जा ढाली अड़ाई। अरे बची गो बेटा फूल सिंह को और तन ज्वाल रे धधक गई जाई। मिजाजी अरे एड़ लगाई गई थी घोड़ा के, घोड़ा काल रे वरण हुई जाई। रखना अजय भैया। अरे तेरी मेरी अब तरनिए देख किन पे राम रिसाई, देगा सू तो चंदे लेने हरि सिंह से कई है सवारी। पुकारी आई अरे खाई की जोश घुमाओ खाड़ा हरि सिंह पे दो है चलाई। कलश पे जाई दूसरी बार हाथ ले खाड़ा परमाले नी दो है चलाई। धरन पे जाई रस्सा कट गए जब होदा के राजा गिरो धरन पे जाई। छाती पे बैठ गए जाई जब ये जानी हरि सिंह ने अब की जान बचेगी नहीं। खिलैया जवानी उल्टी दंड
राजा के उल्टी मुश्किल नहीं बधाई। परमाले ने आज भूपकू के जो करी लो है, नीतू परमाले ने आज भूपकू के जो करी लो है। जो करी लो है भूपको के जो करी लो है, सचिन परमाले ने आज भूपको के जो करी लो है। तो ध्यान रहे दोस्तों, जब महाराज परमाले ने जाकर के हीरापुर के राजा हरि सिंह को अपनी कैद में कर लिया है और कैद करने के बाद में जाकर के छाती पे सवार हो गए, लेकिन याद रहे देवराज मिजाजी जरा संभाल के बजाना, समझ रहे होगे। इधर जब छाती पे जाकर के सवार हो गए हैं और उधर महाराज परमाले से महाराज हरि सिंह ने जवाब दिया, राजन एक बात सुनो, आज हाथ जोड़ की परमाले के ऐसी बोले थे वचन सुनाई, जो कछ मनसा होई तुम्हारी ताको पूरण धीर कराई। और मुश्क खोल दो अब तुम मेरी, काया रही थी बहुत दुख पाई, और जो कछ मर्जी होई तुम्हारी सो मंजूर हमें सरदारी। देखी अघिनी हरि सिंह की परमाले ने कही सुनाई, अपनी बेटी श्याम सुंदरी पद्म सिंह संग देव बियाई। महाराज हरि सिंह जवाब देने लगे, राजन आप बहुत बड़े भगवान हो, लेकिन अब आपकी जो इच्छा हो मैं पूरी करने के लिए शर्त पूरी मंजूर है मुझे, लेकिन आप मेरी मुश्क खोलने की कोशिश करें। लेकिन उसी समय एक बात और ध्यान में रखना, ये आलखंड की बात है, आप स्वयं खोल करके इस बात को देख लें कि महाराज परमाले के छोटे भैया पद्म सिंह का विवाह यानी हरि सिंह की बेटी श्याम सुंदरी के साथ में हुआ था, लेकिन चंदेले ने कई थी
सुंदरी पद्म सिंह संग देव बिहाई। अरे ताको जाबू दो तो राजानी सुनियो परमालेर सरदारी। एक महीना की मोहलत दे दो बाद में दिए बिदार करवाई। अरे इतनी सुन की पद्म सिंह ने सुनाई और घटिया राजा ये दिक्कत हुए भैया मेरे चले ले राई। ध्यान रखना बेटा नीतू, एक महीना की मोहलत महाराज हरि सिंह ने परमाले से मांगी है। देवराज महाराज परमाल कहने लगे कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बात जैसे ही उनके छोटे भैया पद्म सिंह ने सुनी, जवाब देने लगे भैया ये बहुत बड़ा घटिया है, जरा इसका विश्वास न करना। तो उसी समय महाराज हरि सिंह ने जवाब दिया, राजन अरे जो मैं धोखा करूं आपकी तो मोई लोटी भगवती खाई। अरे इतनी कह के परमाले ने छोड़ो हरि सिंह सोराई। पचरंग पलिका रानी डारो बापे बिठाई लेत भरतारी। जब महाराज परमाले ने जो उन्हें मुक्त किया है, कहा कि कोई बात नहीं, शर्त मंजूर है, आप एक महीना बाद विदा करें। लेकिन उसी समय महाराज हरि सिंह लौट करके जब महलों में आए, इधर रानी ने देखा, हंस करके पूछने लगी पिया बेटा बंटी, ध्यान देना बेटा सोमेंदर, अरे हाथ जोड़ की कही रानी ने बालम दी जो भेद बताई। और कौन फिक्र ने तुमको घेरो जो तुम रहते सोच में छाई। अरे इतनी सुन के राजा बोले कोई धन सुन ले अर्जी हमारी। आय पद्म सिंह को हमने पकड़ो, किला में डालो तो कैद कराई।
महाराज फरमाले कि सारी बातें महाराज हरि सिंह ने अपनी रानी से कहा है, तो लेकिन हुआ क्या? सुनो, अरे बाको भैया रात में आओ, हमसे दीनी है जंग मचाई। उल्टी दंडरे पादिलई मेरी और मोलिनो तो के दरे कराई। इतनी सुन के रानी बोली, सैया सुनियो जा कान लगाई। सहाय तुम्हारी हरदम, जो ना तो हुई जाए भरतारी। इतनी सुन के राजा बोले, गोरी धन सच जो कह रही हमारी। एक महीना को वादा कर दो, बाद में विदा तो दिए करवाई।